हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक प्रोसेस समझेंगे जो कि है रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये अगेन आपको मालूम ही होगा कि जब भी हम कोई न्यू एप्लीकेशन के अंदर या फिर कोई न्यू वेब एप्लीकेशन के अंदर हम अपना एक न्यू यूज़र अकाउंट बनाते हैं, तब जो है हमें कैसे एक लॉगिन फॉर्म फिल करना पड़ता है और वो फॉर्म के बाद हमें जो है उस एप्लीकेशन के अंदर की सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है या फिर अमेज़ॉन है। तो चलिए ये समझते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है और कैसे एक बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में कम्युनिकेशन होता है और क्या वो लॉजिक्स होते हैं जिसकी मदद से हमारा जो है पूरा एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम करता है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हमारा जो वेब एप्लीकेशन होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली दो पिलर्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, ठीक है, एक होता है फ्रंट एंड। अब ये फ्रंट एंड जो है वो कोई भी तरीके का प्लेटफॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन हो सकता है या फिर हमारा एंड्रॉयड ऐप हो सकता है या आईओएस ऐप हो सकता है या फिर हमारा विंडोज़ या मैक ओएस का भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो जो भी यूज़र साइड के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे आपने देखा होगा तो हम मोस्टली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं और अभी रिसेंटली हमने फ्लटर पे भी काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि ठीक है। तो और ये हो गया हमारा फ्रंट एंड। और उसके अलावा जो नेक्स्ट एक और पिलर जो होता है जिसको हम कहते हैं बैक एंड। अब ये बैक एंड क्या होता है? ये बैक एंड जो है ये सारी यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जो है डेवलप किया जाता है। और बैक एंड पे जो है सारा ऑथेंटिकेशन और सारा जो लॉजिक है कि कैसे हमें यूज़र का डेटा मैनेज करना है और कैसे हमें सारी रिक्वेस्ट को जो है मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो बैकएंड में लिखी जाती है। अब बैकएंड में भी अगेन बहुत सारी लैंग्वेजेस से जो है बैकएंड हम बना सकते हैं। जैसे कि पाइथन हो गया, जो जिसका एक फ्रेमवर्क है जेंगो, उसकी मदद से हम बना सकते हैं। और या फिर PHP की मदद से हम बना सकते हैं, नए नोड जेएस की मदद से बना सकते हैं। तो बैकएंड के लिए भी जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये तो दो चीज़ें हो गई, एक बैक एंड हो गया और एक फ्रंट एंड हो गया। अब हम समझते हैं कि यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे काम करता है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट अकाउंट का जो फॉर्म है वो फिलअप करके जैसे सबमिट कर दें तो क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसके अंदर अगर हमारा अकाउंट नहीं होता है, हम जब न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो है एक फॉर्म भरते हैं। ठीक है, यूज़र सबसे पहले एक फॉर्म फिलअप करता है और वो फॉर्म के डिटेल्स फिलअप करने के बाद वो जो है वो सबमिट कर देता है। अब ये फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? बेसिकली ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है, और या फिर यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, कुछ भी हो सकता है जैसा हमारा यूज़र का टेबल हो उस हिसाब से। अब जैसे ही यूज़र अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट करता है तो क्या होता है कि फ्रंट एंड में से एक पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की जाती है बैक एंड को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी यूज़र कोई सबमिट बटन प्रेस करता है तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होती है और सीधा सेंड होती है बैकएंड सर्वर पे। और ये रिक्वेस्ट के अंदर वो सारा डेटा जो है वो जाता है जो कि यूज़र ने फिलअप किया है फॉर्म के अंदर। अब जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ से सब रिसीव होती है हमारे बैकएंड सर्वर पे, तो बैकएंड सर्वर क्या करता है, सबसे पहले वो जो रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर से सारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डेटा का मतलब कौन सा डेटा है? जो यूज़र ने यहाँ से फॉर्म में से जो सबमिट करके भेजा हुआ है, उसका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर। ठीक है, अब वो जो है वो रिक्वेस्ट में से हम बैकएंड पे जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो यूज़र ने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो चीज़ें डेटा भेजा है उसको हम चेक करते हैं। हमारा बैकएंड जो है वो चेक करता है डेटाबेस के अंदर कि भाई ये यूज़र डिटेल्स जो है वो पहले से एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। अब डेटाबेस अगेन क्या चीज़ है? डेटाबेस सिंपली एक स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम ये सारा डेटा हमारा जो है एप्लीकेशन का या फिर हमारा जो भी सर्विस या प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया हुआ है उसका सारा डेटा जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। और वो डेटाबेस के अंदर ही हम सारे यूज़र के डिटेल्स भी स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी यूज़र का डेटा रिक्वेस्ट में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर यूज़र जो है वो पहले से एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर ये सेम ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर अगर पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, सर्वर जो है वापस से एक रिस्पॉन्स भेजता है और वो रिस्पॉन्स में जो है यूज़र को यहाँ पे फ्रंट एंड में मैसेज मिलता है कि ये यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। तो या तो आप लॉगिन करो या तो आप नया यूज़र या फिर नया ईमेल एड्रेस डाल के वापस से फिलअप करो फॉर्म। तो इस तरीके से ये एक फ़्लो जो है वो पूरा काम करता है। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो यूज़र को यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर डेटा से कोई भी यूज़र जो है अगर एग्जिस्ट नहीं करता है
तो क्या होगा, अब अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर उस केस में डेटाबेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं हम, यानी कि हमारा बैकएंड वो क्या करता है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा मिला है यूज़र का, उससे एक नया यूज़र क्रिएट करता है डेटाबेस में। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो नया यूज़र का डेटा जो है वो सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, उसके बाद एक टोकन जनरेट करता है। अब ये टोकन क्यों जनरेट करता है वो भी हम समझेंगे। अब अभी के लिए आप इतना समझो कि वो एक टोकन जनरेट करता है वो पर्टिकुलर यूज़र के लिए, और वो टोकन बाद में रिस्पॉन्स में वापस फ्रंट एंड को भेज देता है। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर टोकन जो है हमें मिलता है जब भी कोई एक रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो है हमें एक टोकन मिलता है। अब फ्रंट एंड में जैसे ही रिस्पॉन्स हमें मिल गया, अब फ्रंट एंड का काम क्या है, जैसे हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा एक्सट्रैक्ट करते, वैसे ही फ्रंट एंड जो है वो हमारा रिस्पॉन्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। अब इस केस में रिस्पॉन्स में से हमें मिलेगा टोकन, और ये टोकन से हम क्या करेंगे, ये टोकन को सबसे पहले तो हम सिक्योरली जो है हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देंगे फ्रंट एंड में। अब ये टोकन क्यों काम आता है, क्योंकि टोकन की मदद से ही हम जो है आगे के सारे जो भी एक्सेस होता है वो हमें टोकन की मदद से ही मिलता है। अब ये टोकन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन सिस्टम कैसे काम करता है जब हम वो समझेंगे, तब हमें समझ आ जाएगा कि टोकन कैसे काम करता है। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ये टोकन की मदद से ही जो है हमारी डायरेक्टली क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो होम स्क्रीन होती है वो हमें यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर वो हमें दिखती है तो टोकन की मदद से ही दिखती है। बिना टोकन के हम जो है यूज़र एप्लीकेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, हमें वापस से यूज़र जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें एक टोकन मिलता है। अगर हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट अकाउंट हो जाता है तो हमें रिस्पॉन्स में एक टोकन मिलता है और वो टोकन हमें स्टोर करना होता है। लेकिन अगर यूज़र डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें उस केस में वापस से फॉर्म नया फिलअप करके नया डेटा डाल के उसको अगेन ट्राई करना है, और अगर वो सक्सेसफुली फिल हो जाता है तो वापस से अगेन हमें रिस्पॉन्स में टोकन मिल जाएगा और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस जो है वो काम करता है जब भी हम कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं कोई भी वेबसाइट पे, कोई भी एप्लीकेशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लॉगिन करते समय क्या प्रोसेस होती है, और उसके बाद ये टोकन का यूज़ कैसे होता है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगा लॉगिन में ही, कि ये टोकन एक्चुअली होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा कि कैसे पूरा एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम करता है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।